हूं पंकज झा। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। यूपी चुनाव में इस बार कई पार्टियों की परीक्षा होगी, कुछ गठबंधनों का भी टेस्ट होगा और कुछ रिश्ते भी कसौटी पर कसे जाएंगे। उन कुछ खट्टे मीठे रिश्तों को लेकर होने वाले या फिर ना होने वाले गठबंधन पर बात करते हैं शिवपाल सिंह यादव से। समाजवादी पार्टी में एक वक्त था जब चचा शिवपाल के नारे लगते थे। थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं शिवपाल जी, बिना पीछे गए भाई आगे की बात नहीं होती है। लेकिन मैं ये आज जानना चाहता हूं पहले कि चचा शिवपाल आज यूपी चुनाव में कहां पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं संक्षेप में। देखिए पंकज जी, आपने जो कहा कि पुरानी बातों को याद करते हैं, 2002 से पहले और बाद का समय आपने अपनी आंखों से देखा है। हम जब समाजवादी पार्टी में थे तब सड़कों पर संघर्ष होता था। मायावती जी का यहाँ पर शासन था, मुख्यमंत्री जी थी। भ्रष्टाचार उस समय भी चरम सीमा पर था, मुकदमे भी झूठे झूठे मुकदमे भी लिखाए जाते थे। और मुझे तो याद है यहाँ पर शायद समाजवादी पार्टी के कुछ वर्कर बैठे होंगे। कोई बैठा है? बहुत सारे लोग हैं। तो इनको पूछिए, जब संघर्ष होता था, प्रशासन का जब जुल्म होता था, लाठियां बरसती थी, तो हम ही इन लड़कों को बचाते थे, पहुंचते थे, प्रशासन से डरते थे। और जब हम पर भी हमला होता था तो समाजवादी पार्टी की महिलाएं हमारे ढाल बन करके हमको बचाती थी। अभी आपने एक बात कही ना कि संघर्ष होता था, तो क्या अब आप 2002 की बात कह रहे हैं, आज 2021 में या फिर 22 में चुनाव होने वाले, तो क्या समाजवादी पार्टी में आप कह रहे हैं संघर्ष नहीं होता? अब आपको भी और सब लोगों, जनता यहाँ पर बहुत से साथी बैठे हैं, बहुत से बैठे हैं, अभी वो संघर्ष नहीं हो पा रहा, जेल भरो आंदोलन नहीं हो पा रहा, प्रदेश बंद, भारत बंद होता था, लेकिन मुझे तो 4 साल में कहीं दिखा नहीं। जेल में लोग आंदोलन करके जेल में तो पहुंचे नहीं हैं। तो उसकी ज़रूरत है, और ज़रूरत तब होती है जब कोई नेता अगुवाई करे। जब नेता अगुवाई करता है तभी कार्यकर्ता भी साथ होते हैं। आपने एक बात कही ना कि नेता अगुवाई करे, तो आप क्या कह रहे हैं कि अखिलेश अगुवाई नहीं कर रहे हैं संघर्ष की? देखिए, उनकी तो बात है, हम कुछ उस पर तो जाना नहीं चाहते। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग है। अब नहीं, ये तो बात सबको पता है। अब उनकी पार्टी अलग है, बिल्कुल अलग है। तो उनमें से बहुत से नेता हैं, अब आगे बढ़ें, करें, और नहीं करते हैं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तो तैयार है, लेकिन संघर्ष के लिए भी तैयार है। लेकिन अभी हमने संघर्ष, अपना पार्टी संघर्ष और पार्टी संगठन और संघर्ष दोनों खड़े कर रहे हैं। आप तो बड़े हैं उम्र में, अनुभव में, हर चीज में। अभी आप कह रहे थे जब आपसे चर्चा हो रही थी, तो आप ही क्यों नहीं आगे बढ़ के गले लगाते हैं, आशीर्वाद देते, कहते चलते हैं, साथ साथ मिलके करते हैं? देखिए, आपने फिर कहा कि बड़े हैं। हम बड़े जरूर हैं, हर लिहाज से हम बड़े जरूर हैं। तो फिर बड़ों के साथ छोटों को होना चाहिए। अगर चाचा की भतीजे की बात है तो बड़े के साथ, चाचा के साथ छोटे को होना चाहिए। और अगर राजनीति की बात करते हो तो फिर राजनीति की बात करो, दल की बात करो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, आप बड़े, आप ही बढ़िए ना, 2 कदम उठाइए, गले लगा लीजिए, कहानी खत्म। तो हमने कब मना किया है? आपने माफ कर दिया दिल से। देखिए, मैंने तो कई बार कहा जी, हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में मैंने काम किया है,
मैंने कम से कम 10 दशक तो काम किया ही है। ये तो सबको पता है। और फिर आपने 2000 का संघर्ष हमारा देखा है, 2000 के बाद 8 से लेकर के 12 का संघर्ष देखा है। मुझे आपने संघर्ष देखा है, आप भी हमारे आगे पीछे भागते थे, हमसे बात करते थे, हमसे पूछते थे, तब सड़कों पर संघर्ष होता था। शिवपाल जी, सवाल आपके संघर्ष पर नहीं है, सवाल ये है कि आप चाहते हैं, आप बड़े भी हैं, जानते हैं बड़ों का फर्ज होता है, तो आप बढ़िए ना, माफ कर दिया ना आपने कि नहीं किया दिल से? देखिए मैंने तो कहा मेरी प्राथमिकता है, मैंने तो कम से 4 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे तो समय मिला नहीं। किस बात का? बात करने का। बात ही नहीं हुई 4 साल में? 4 साल से अभी तक मैंने, अभी यहाँ जब उस दिन आज तक वाले कार्यक्रम के बाद टेलीफोन से एक बार, अरे अभी तो मैं सफाई में एक शादी समारोह में आप दोनों को साथ खड़े देखा, तो ऐसे कैसे खड़े रहेंगे, बात नहीं होगी? तो शादी समारोह में बात थोड़ी होती है, बात तो घर पे बैठ के चाय पर खाने पर बैठ के तब बात होती है, कमरे में बात होती है, शादी समारोह में बात थोड़े हो जाती है। 4 साल में बात ही नहीं हुई? नहीं बात हुई, मैंने सब मांगा भी, समय भी मांगा है, और आज भी फिर हम आपके माध्यम से आज भी मांग रहे समय, आज भी हम मांग रहे समय, दे दो, बात कर लो। नहीं, थोड़ी देर बाद अखिलेश जी आएंगे तो मैं कहूंगा कि चाचा ने ऐसी बात कही है, मैं पूछूंगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, नेताजी से बात होती है? हाँ, नेताजी से बात होती है, नेताजी से मिलते हैं। तो मामला फंसा हुआ है, बात को लेकर पहले बात होगी तब तो बात से आगे की बात होगी, ये आप कह रहे हैं मोटे तौर पे? यही मानूं ना मैं? देखिए नेताजी से बात तो होती है, नेताजी से मिलते हैं, और नेताजी का घर की दीवार मेरे घर की दीवार मिली हुई है। सिर्फ दीवार मिली है, दीवार टूट, नेताजी इसके और हमारे दिल भी मिले हुए हैं। लेकिन वो दीवार टूट नहीं रही है, तोड़ी डालिए, खत्म। नेताजी से कहाँ दीवार बनी हुई है, नेताजी से तो बातें ही होती है। नेताजी को और हमारे दिल मिले हुए हैं, हम भाइयों के सबके दिल मिले हुए हैं। प्रोफेसर साहब से भी, रामगोपाल जी से? अब उसमें पहल आपको करना पड़ेगी। नहीं, आपने कहा भाइयों के दिल मिले हुए हैं पहल तो परिवार का मामला, मैं कैसे पहल करूंगा? देखिए पहल आपको करना पड़ेगी, आपके साथी भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप मिलके अगर बात कर लो और पहल कर दो तो शायद काम हो जाए। वो फिरोजाबाद का दर्द नहीं भूल रहा है, कैसे पहल होगी? तब भूल जाना चाहिए, आप कह रहे बड़ों को भूल जाना चाहिए, तो वो हमसे बड़े हैं, जब आपको याद होगा जी पूरी बात बताइए। हाँ, क्या कह रहे थे आप? आप जो कह रहे थे बात अधूरी रह गई कि भूल जाना चाहिए, वो आपसे बड़े हैं? हाँ, बड़े हैं तो बड़े को बात भूलना चाहिए। हाँ, तो फिर अखिलेश जी से आप बड़े हैं तो आप भूल जाइए ना। तो हमने कितने बार प्रयास किया, मैंने कितने बार कहा भाई बात कर लो। ये सब, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे इस समस्या समझ में नहीं, सब लोग बात करना चाहते हैं, सब लोग मिलना चाहते हैं, परिवार एक है, सब चीज एक है, तो फिर मिल जाइए ना। ऐसी कौन और कहां पे बात फंस कहां से रही, छोटी सी बात जो है? देखिए बातें तो कुछ नहीं है, बातें तो ऐसी बातें हैं। देखिए फिरोजाबाद से हम सही में हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और मैं लड़ता भी नहीं। लड़ तो गए, और लड़ इसलिए गए, आपको याद होगा कि जब हमने पार्टी बनाई, और पार्टी मैंने नेताजी के आदेश दिया, नेताजी ने तभी पार्टी बनाई, और आज तक मैंने एक चीज अभी अब कह रहे थे, आज तक हाँ, हमने नेताजी की बात कभी टाली नहीं है। पार्टी बनाने, नेताजी ने जो आदेश दिया मैंने उसे किया। और दूसरी बात यह है कि हमने सबसे पहले सेकुलर मोर्चा बनाया था, याद है मुझे। बनाना चाहते थे, लेकिन आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने कहा हम बनाना चाहते, आपने घोषणा कर दी कि सेकुलर मोर्चा बना लिया। तो आप भी जिम्मेदार हैं। मैं ये पूछ रहा था शिवपाल जी, आपने अभी 2 बातें कही, मैं उस पर थोड़ा सा बारीकी से जाना चाहता हूं। आपने कहा नेताजी ने आदेश दिया कि नई पार्टी बना लो,
मतलब आपकी जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो नेताजी के आदेश पर बनी है? नेताजी के आदेश पर, नेताजी के आदेश पर। तो पहली बार मैं सुन रहा हूं ये। पहली बार क्यों? मैंने जब यहाँ पर हमारी रैली हुई थी, रैली में नेताजी हमारी रैली में आए थे, तब वहाँ पर गवाह भी थे। बस आदरणीय भगवती सिंह अब तो है नहीं हमारे बीच में, भगवती सिंह जी भी थे, राम नरेश थे, राम सेवक यादव थे, गंगापुरा, अच्छा मैं ये सब लोग थे। तब मैंने नेताजी के सामने कहा, नेताजी के आदेश और गवाह भी बैठे हुए हैं। मैंने उस दिन भी कहा था नेताजी के आदेश से पार्टी बनी, और फिरोजाबाद से हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। फिर क्यों लड़े? तो एक जुमला तो आपको पता ही होगा, सब लोगों को पता होगा ना। मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है क्या हुआ था। देखिए, जब मैंने पार्टी बनाई, एक बार हमारी प्रोफेसर साहब से भेंट हुई, वो भी दिल्ली जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, रास्ते में भेंट हो गई। जब भेंट हो गई तो मैंने कहा, बताया उनसे, मैंने तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। तब उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वो वहाँ जाने के बाद सुखवाबाद में एक क्षेत्र में उन्होंने कहा, ऐसी पार्टी तो मैंने बनते देखी है। अच्छा। 500 वोट नहीं मिलेंगे, उन्होंने उदाहरण भी दिए थे। अब उन्होंने उदाहरण पर हम जाना नहीं चाहते, और इनको 500 वोट नहीं मिलाएंगे, पूरब में जाएंगे तो पिटेंगे। तब मैंने तो यही तो जवाब दिया था, भाई बड़े भाई हैं, पीटना चाहो तो पीट लो। और फिर छोटे भाई बन के आपने खेल बिगाड़ दिया। लेकिन फिर मैंने उसी दिन तय किया था कि भाई जब 500 वोट नहीं मिलेंगे तो हम फिरोजाबाद से चुनाव लड़ के देख लें, 500 वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आपने नेताजी से पहलवानी वाला दांव वहां आजमा लिया फिरोजाबाद में, सीख तो वहां चुनाव लड़ गए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप जो हैं, कई पार्टियों से आपकी बातचीत मिलते जुलते देख रहा हूं, आप ये भी जानते हैं कि अगर परिवार में एका हो जाएगी तो मामला, आप भी बीजेपी को ही हराना चाहते हैं ना, कि समाजवादी पार्टी को? देखिए, मैंने कहा कि मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। नहीं, आप हरा जी। और हम चाहते हैं कि सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां एक हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को हराएं। भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो पहले पूरा परिवार एक हो जाए, फिर जिसे अभी मैंने देखा आपको चंद्रशेखर रावण से बात कर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर, तो सबको बुलाते रहते हैं, आपको भी बुला रहे हैं, पता नहीं कितनी गंभीरता से बुला रहे हैं, मुझे नहीं पता है। तो आप जाएंगे कहाँ? क्या समाजवादी पार्टी परिवार के साथ ही आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का विलय हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि आप अकेले लड़के बिगाड़ नहीं सकते बीजेपी का, ये तो आप भी मानते हैं, तो करेंगे क्या? तो देखिए, हम तो चाहते हैं हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और जितने भी हमारे साथ जो लोग हैं उनका सम्मान जरूर रहना चाहिए। और हमारी आज आप कह रहे तो आप हमारी बात पहुंचा देना, मिलके बैठ के बात कर लो, कह दो चाचा तो तैयार हैं समाजवादी पार्टी से अलायंस करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने कहा कि मैं अलायंस करने के लिए तैयार हैं, और जितने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में हमारे लोग हैं, सम्मानजनक लोग हैं, तो उनका एडजस्टमेंट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। विलय नहीं चाहते आप? अब ये तो बात होने के बाद तय होगा। मतलब विलय भी एक प्रस्ताव हो सकता है कि सब परिवार एक हो जाए, लेकिन सम्मान के साथ। सम्मान के साथ? सम्मान के साथ। पर विलय को खारिज नहीं कर रहे हैं? सम्मान के साथ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप शिवपाल जी, पहली बार आप ये कह रहे हैं कि विलय के लिए भी आपका मन तैयार है, पर सम्मान के साथ। मैंने यही कहा ना, हमारा सम्मान और हमारे साथियों का पहले सम्मान, ये दो बातें। हमारे साथियों का पहले सम्मान जो हमारे साथ हैं। तो फिर भतीजा आपका अपमान क्यों करेंगे? भाई चचा इतने सम्मान के साथ चाहते हैं, विलय के लिए भी तैयार हैं, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है बात तो बन जानी चाहिए। आपका मन क्या कहता है? ये तो आप ही करा सकते हो जब इतनी जिम्मेदारी मामला परिवार का, मैं कैसे बीच में आऊंगा? मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं। कुछ बातें समझते हैं ना।
आपकी बातें और हम समझते हैं, जहाँ जो आप बातें कह रहे हो तो आपके चेहरे से, बात से मुझे कुछ लग रहा है तो आप कुछ करा सकते नहीं नहीं नहीं, आप मुझे मत घसीटिए, ये मामला परिवार का, परिवार एक हो जाए जैसे पहले था। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि इस बार क्या लग रहा है यूपी के चुनाव में क्या हो सकता है? देखिए, इस समय परेशानियां तो बहुत हैं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। सबसे पहले तो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, डीजल, पेट्रोल, बिजली का रेट, चूल्हा जलाने वाली गैस का रेट। आपको लगता है ये सारी चीजें से कुछ सरकार मतलब बदल सकती है कुछ? देखिए, सरकार ने 5 साल में जो भी वादे किए थे अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया है और जनता के सामने बहुत सी परेशानियां हैं। थानों में जाओ बिना पैसे के, और यहाँ पर देखिए इस समय नौकरशाही का राज्य है जी। योगी जी के बारे में तो हम तो कई बार तारीफ भी कर चुके हैं उनकी। हाँ, शुरुआत में तो आपका मिलना मिलाना भी होता था। देखिए, मिलना जुलना तो उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री हो और जो भी मुख्यमंत्री से नहीं मुलाकात होती थी आपकी? जो भी मुख्यमंत्री रहे नहीं, मायावती जी से? मायावती से छोड़िए। हाँ, कल्याण सिंह जी थे, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद नेताजी रहे, उसके बाद अखिलेश भी रहे। कौन विपक्ष का नेता नहीं मिलता था? सभी विपक्ष के नेता नहीं, आपने पहले योगी जी और की तारीफ की देखिए थी। विपक्ष, अच्छा विपक्ष के नेता जब मिले तो भाई सबको खुशी होना चाहिए। विपक्ष का नेता मिले तो सलाह भी देगा, कोई न कोई सलाह देगा आपसे सलाह। और जहां तक देखिए उत्तर प्रदेश से जो भी कहीं का भी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री फिर शपथ लेने के बाद एक दल का मुख्यमंत्री नहीं होता है। नहीं नहीं, मैं एक चीज पे आना चाहता हूँ। 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री होता है और फिर क्षेत्र की समस्या, प्रदेश की समस्याएं। मुझे एक बार बताइए, प्रदेश की समस्याएं, शिवपाल जी एक मिनट, क्षेत्र की समस्याएं। एक मिनट। तो आप जब बहुत... नौकरशाही सुन नहीं रही है, नौकरशाही सुन नहीं रही है, तो फिर नौकरशाही की शिकायत किससे की जाएगी? किससे की जाएगी? सीएम से? मुख्यमंत्री से तो की जाएगी। तो फिर मुख्यमंत्री से अगर कोई विपक्ष का मिलता है तो खुशी होना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी विपक्ष के नेताओं की बात सुनना चाहिए। तो क्या वो नहीं सुनते हैं योगी जी? हमारी तो सुनते हैं। आपकी सुनते हैं? हमारी तो टेलीफोन पे भी आ जाते हैं, टेलीफोन पे भी आ जाते हैं। अभी भी? अभी भी, अगर हमें कहीं पर भी, लेकिन भतीजे नहीं आते हैं फोन पर। ये मुझे दुख, ये मुझे अफसोस है। योगी जी फोन पे आ जाते हैं, समय भी दे देते हैं, लेकिन भतीजे न फोन पे आते हैं, न समय देते हैं मिलने का, न सलाह लेते हैं। चलिए सलाह की बातें तो छोड़िए, अब बड़े हो गए हैं, लगता है पद में बड़े हो गए हैं, मुख्यमंत्री हो गए हैं तो बड़े हो गए, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। अगर कहीं पर कोई अपना बेटा हो, भतीजा हो, मुख्यमंत्री हो जाए, बड़ा हो जाए, पद में बड़ा हो जाए, तो ये खुशी की बात होती है। दुख कब होता है? अफसोस जब होता है जब समय न मिले और उसमें भी 4 साल लग जाएं। उसमें भी 4 साल लग जाएं। हैं? 4 साल? हाँ, 4 साल हो गए, समय नहीं मिला, मिलने का, चाय भी नहीं पी साथ बैठ के, तो ये तो अफसोस की बात है ना। नेताजी कुछ नहीं करते? नेताजी के हम रोज चाय पियाते हैं, नाश्ता भी कराते हैं, मीठा भी खिला देते हैं नेताजी। अभी जो इटावा में एक एग्जाम्पल आपने किया, मैं वही, परिवार एक हो जाए चाहता हूं मैं, आप भी चाहते हैं, अखिलेश जी भी चाहते हैं, सब लोग चाहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इटावा में जिला पंचायत के चुनाव में सब लोग, आप लोग मिल गए, तो बीजेपी वहां नहीं कर पाई। देखिए, सब लोग तो नहीं मिले, हम और छोटा भतीजा। छोटा भतीजा मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब हमसे बड़े जो भाई हैं राजपाल सिंह, हाँ हाँ, उनका बेटा। अच्छा। उनका बेटा पहले जिला पंचायत अध्यक्ष था, उसी को फिर चुनाव लड़ना था,
तो हम दोनों एक हो गए। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, वहाँ के जिला अध्यक्ष ने विरोध किया, वहाँ के लोगों ने विरोध किया, और हमारे खिलाफ जब हम दोनों लड़ रहे थे 14 प्रत्याशी उतारे। लेकिन परिवार एक था ना? परिवार हम एक था। तो यही बात तो सब जगह हो जाए तो फिर तो जैसे लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया कौन है, उनका अंकुश रहना चाहिए था जिला अध्यक्ष पे और समाजवादी पार्टी के लोगों पे। जब हम दोनों एक हो गए। अभी आपसे मान लीजिए अखिलेश यादव, जैसे आपने कहा ठीक है बात नहीं हो रही, आपसे आजकल सलाह कौन कौन ले रहे हैं विपक्ष में? एक जमाना था आप समाजवादी पार्टी का संगठन भी आप ही के हवाले हुआ करता, तो मैंने देखा है बूथ से लेकर सब मैनेजमेंट करते थे, तो ये विपक्ष में कौन कौन लोग सलाह ले रहे हैं? देखिए वो जमाना नेताजी का था। नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, हम प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, पार्टी के प्रमुख महासचिव भी रहे। वो जब दौर दूसरा था। अब भतीजों का दौर है, तो उसमें वो बात नहीं हो पा रही। हम चाहते हैं कि वो नेताजी वाला दौर फिर से शुरू हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। भतीजा मतलब भतीजों का दौर मतलब आपने किन की बात कही? अब आप सब समझते हो इधर उधर। ना हमको नहीं पता है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप चूंकि दिग्गज राजनेता हैं, इतने साल आपने राजनीति की, जानते देखते, मुझे क्या पता, आप बताएंगे तभी मैं जानूंगा। देखिए हमने तो चाहते हैं कि सब लोग एक हो जाएं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के हटाने के लिए अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएं, मैंने जो कहा है कि अन्य पार्टियां भी हैं जो सेकुलर हैं, पर इन सब के लिए चेहरा अखिलेश यादव होंगे, ये तो आपको मंजूर है? मैंने तो कई बार कहा कि बने, मुख्यमंत्री बने, अखिलेश बने। आपका आशीर्वाद है? सबको इकट्ठा तो कर लें, हम तो आशीर्वाद दे ही देंगे। सबको इकट्ठा तो करें, जिम्मेदारी तो किसकी होगी? जिम्मेदारी तो जो प्रदेश की बागडोर संभालेगा उसी की तो होगी। सबसे जब विपक्ष में सबसे बड़ा दल होगा उसी की तो जिम्मेदारी होगी। संभालें, और नहीं संभालते तो नुकसान किसका? नहीं संभालते हैं, अगर नहीं बात करते हैं तो फिर तो हमारी तो मजबूरी होगी, हमारी तो फिर मजबूरी होगी। विपक्ष में जितने भी लोग हैं, जितने भी सेकुलर लोग हैं। बस एक छोटी सी बात पूछूंगा, ये जो बहन जी से समझौते का प्रयोग हुआ था 2019 में, आपको तो सही नहीं लगा होगा? देखिए हम तो, हमारी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने, मैंने तो अलग से प्रत्याशी लड़ाई थे। मैंने उस समय भी प्रयास किया था, हमने उस समय भी प्रयास किया था, सेकुलर पार्टियों से भी किया था, हमने कांग्रेस से भी प्रयास किया था, समाजवादी पार्टी से भी प्रयास किया था। अगर हमारा प्रयास को सब लोग अगर स्वीकार कर लेते तो आज वो स्थिति नहीं होती। उम्मीद करता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में आपका प्रयास सफल हो, परिवार भी एक हो, एक मोर्चा भी बने, मुकाबला भी उतना ही दिलचस्प हो, क्योंकि पूरे विपक्ष की साझा लड़ाई एक ही है। शिवपाल जी, आप यहाँ आए हमारे मंच पे, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही चाहते हैं, जो मैं कह रहा था, परिवार, पार्टी, सब लोग जो बिखरे थे वो एक हो जाएं, यही जैसी उनकी इच्छा है ऐसे हो जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।